बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। तो आज का जो सत्संग है वो कबीर साहिब के शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है का तीसरा भाग स्टार्ट होता है। 2 भाग पहले हो चुके हैं। अब इस तीसरे भाग में हम कबीर साहिब के जो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है शब्द की आगे की कड़ियाँ लेंगे। तो हम कल छोड़कर आए थे कि कबीर साहिब हमें समझाते हैं कि जो विष्णु का कमल है, जहाँ विष्णु भूप है, जिसे मणिपुर चक्र कहा है, नाभि चक्र का, वो ताकत ये हमारा नाभि चक्र है और ये ताकत हमारे हृदय कमल से लेता है। और हृदय कमल ताकत कंठ चक्र से लेता है और कंठ से ताकत कहाँ से मिलती है? हमारे यहाँ विराजमान आत्मा से मिलती है। तो और ये इसमें सारा हमारा जो दिमाग है, इसमें सारा का सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो क्या है कि ये जितनी नशे हैं अंदर हमारे, इसके अंदर पूरे अखिल ब्रह्मांडों के नक्शे हैं। सतपुरुष भी इसके अंदर है, सतलोक भी इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। और यहाँ से इस सतलोक से, सचखंड से ताकत हमारी ये आत्मा ले रही है। यहाँ से ताकत रेडिएशन के जरिए, उसकी किरणों के जरिए, श्वासों के जरिए हमारी कभी यहाँ कंठ में उतर रही है और यहाँ से ताकत ये आदिशक्ति का निवास है और यहाँ से ताकत ये शिव ले रहा है और शिव से ताकत हमारा विष्णु भगवान ले रहे हैं और विष्णु से हमारे नाभि चक्र में, मणिपुर में विष्णु हैं और इसके नीचे स्वाद चक्र में हमारे ब्रह्मा जी हैं, वो इससे ताकत ले रहे हैं विष्णु जी से। और मूलाधार में गणेश जी हैं, तो वो उससे ताकत ले रहे हैं। किससे? ब्रह्मा से। तो मनुष्य एक उल्टा वृक्ष है। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य क्या है? उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। कबीर साहिब ने अपने एक शब्द में इसको यूं करके बयान किया है कि सत्य पुरुष एक वृक्ष है, वो हमारे अंदर विराजमान है। कबीर साहिब का एक शब्द है ना। कोई कहता है कि सत्पुरुष इसमें विराजमान है, नहीं है। तो कबीर साहिब की वाणी देखिए, वो कहते हैं कि साईं तेरा अर्श तकत है दूर। और वो जो अर्श है, अर्श माने आकाश, और साईं परमात्मा, साहिब कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, उसका हमारे अंतर में बहुत दूर तक है। तो यहां सचखंड भी है, इसके नीचे के और लोक भी है जो रूहानी मंडल है, और फिर हमारी आत्मा यहाँ है। और वो आत्मा से ताकत हमारी ये आंखें, कान, नाक, मुंह, हमारे हाथ, पैर, हमारी बॉडी पूरी ताकत ले रही है। कहां से? यहां से। अब यहां से नीचे उतरे तो कबीर साहिब ने कहा सत्य पुरुष एक वृक्ष है। और कैसा वृक्ष है? उल्टा है, इसकी शाखा ऊपर है। निरंजन वा की डाल, ये आंख, नाक, कान, ये सब निरंजन की डाल है। और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा शाखा भय, ये तीनों देव शाखाएं हैं। पाती संसार, हमारे रोम रोम, हमारे अंदर जो और रचनाएं हैं, वो सब फूल पत्ती की तरह है। तो मनुष्य एक उल्टा वृक्ष है। हम इस उल्टे वृक्ष को समझ नहीं पाए आज तक। हम ये समझते पता नहीं कहां है। श्रीमद् भागवत में मैं आपको दिखा रहा हूं
ये श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत, और इसमें ये उल्टा वृक्ष दिखाया कृष्ण जी महाराज ने कि ये उल्टा वृक्ष है, ये उल्टा वृक्ष है। अब देखिए इसमें कृष्ण जी महाराज ऊपर हैं और नीचे डालियां हैं, पत्ते हैं, चराचर जीव नीचे हैं। ये उल्टा वृक्ष करके दिखाया है। ऐसे ही हमारे इस जिस्म में ये सारी रचना है। परमात्मा हमारे ऊपर है, उसके नीचे हमारी और रूहानी मंडल है, और उसके नीचे हमारी रूह है यहाँ। फिर यहाँ से ये हमारी ज्ञानेंद्रिय ताकत ले रही है, फिर हमारी कर्मेंद्रिय ताकत ले रही है, फिर कंठ में आदि शक्ति महामाया उससे ताकत ले रही है, उससे ताकत शिव ले रहे हैं, शिव से ताकत विष्णु ले रहे हैं, विष्णु से ब्रह्मा ले रहे हैं, और ब्रह्मा से गणेश जी ले रहे हैं। तो मनुष्य ही वो उल्टा वृक्ष है, कोई और नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा अपने एक शब्द में कि अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कितना अंधकार है इसमें, अंधाधुंध है, कोई सीमा नहीं है, हाथ को हाथ नहीं सूझेगा, इतना अंधकार है। लेकिन क्या कहते हैं आप पता है, कोई विरला जिस पर कृपा साहिब की हुई वो विरला कोई है, और कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु यही में नौलख तारा। पता नहीं याद घट भीतर कामधेनु है, कितना उन्होंने इसमें बखान किया है। कहते सब इस घट के अंदर है। अब इस घट को खोजने के लिए चलो, कबीर साहब यही हमें समझा रहे हैं। यहां से हम पहले एक एक पॉइंट दर पॉइंट समझेंगे, हमारी समझ में तब आएगा कि सर्वोच्च शब्द योग क्या है, कैसे हम उस पथ पर चले, कैसे करें। तो मनुष्य एक उल्टा वृक्ष है, कोई और नहीं। इसीलिए मनुष्य, देवताओं को भी ये दुर्लभ है मनुष्य की देह, क्योंकि देवताओं ने परमात्मा की खोज में चले, और वो परमात्मा की खोज कैसे करने लगे, कहीं दान करके, कहीं पुण्य करके, कहीं तीर्थ करके, कहीं व्रत करके, क्योंकि उससे परमात्मा नहीं मिलने वाला है। जब तप तीर्थ व्रत करे बहु तेरा कोई, पलटू साहब कहते हैं, कोई कितना ही तेरा जप करे, तप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, दान करे, पुण्य करे, लेकिन बिना वसीला संत नाम से भेंट ना हुई, टाइम से भेंट नहीं हो सकती। जब वो देवता लोग जो स्वर्ग में बैठे हैं, जब मनुष्य देह में थे, उन्होंने यही सब किए। अंत समय आया, धर्मराज ने देखा, अरे ये, धर्मराज ने कहा, अरे ये क्या है, ये तो तुम स्वर्ग का काम करके आए हो, मुक्त तो नहीं हो सकते, अब देवता बना दिए। क्यों? फिर पछताए क्या होएगा, जब चिड़िया चुग जाए खेत, जब देही छूट गई फिर पछताने से क्या होगा। अब वो देवता लोग बैठे स्वर्ग में कह रहे हैं, हे परमात्मा, हे साहिब, तू हमें मनुष्य की देह दे ताकि हम मुक्ति का मार्ग तलाश करें। और हम यहां मनुष्य देह में आई हुई आत्माएं इस राज को ना जान करके हम भी वही काम कर रहे हैं जो देवता करते हैं। हमें कोई पूर्ण महापुरुष मिल जाए। पूर्ण महापुरुष वो है जो हमारी पूरी जानकारी इस चीज की चप्पे चप्पे की हमारे जिस्म की दे दे। कोई ऐसा मिल जाए और वो हमें डगर पर डाल दे जो परमात्मा की तरफ जाती है। और वो डगर क्या है, वो रास्ता क्या है, वो श्रुत शब्द योग है, प्राणायाम योग नहीं, सर्वोदय ज्ञान नहीं, मानसिक योग नहीं, कोई और योग नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं अब इसके आगे अपने शब्द में कि द्वादश कमल हृदय के माही, हृदय में
द्वादश यानी 12 पंखड़ियों का कमल है। जंग गोर शिव ध्यान लगाई, यहां शिव और पार्वती मस्त बैठे। जब नाभि कमल से ऊपर आए योगी लोग और वह हृदय कमल में आए, तो वहां उन्होंने क्या देखा कि यहां शिव और पार्वती विराजमान हैं। 12 दल का यहां कमल है और शिव जो जोगी है वो ध्यान में मस्त है। और यही हृदय हमारा प्राणों का भंडार है। प्राणों का भंडार भी यही है, क्योंकि जो हमारे फेफड़े भी तो इसी के नीचे है ना। जिसके फेफड़े तंदुरुस्त वो व्यक्ति तंदुरुस्त, जिसके फेफड़े खराब उसका जीवन खराब। तो प्राणों का भंडार भी यही है और इसका मालिक शिव है। वेदांती लोग इसको अनाहत चक्र कहते हैं। जो वेदों के जानने वाले हैं वो इसको अनाहत चक्र कहते हैं। यहां जो ध्वनि हो रही है, जो आवाज हो रही है, जो योगी लोग श्वासों में खो रहे हैं, यहां श्वासों की जो आवाज है वो क्या है? कबीर साहब कहते हैं सोहंग शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है। कह रहे हैं कि यहां सोहंग। अब क्या करते हैं योगी लोग? देखो, श्वास लेते हैं सो छोड़ते हैं हम, लेते हैं सो छोड़ते हैं हम, पूरक में सो रेचक में हम, पूरक में सो रेचक में हम। इसी श्वासों की साउंड में वो खो रहे हैं और ये साधना कर रहे हैं। और माफ करना, इसी की साधना हमारे कबीरपंथी लोग कर रहे हैं, इसी साधना में लगे। जबकि इस सोहंग का कबीर साहिब ने खंडन किया है। उन्होंने कहा सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाएं। एक जगह उन्होंने सोहंग के बारे में कहा सोहंग शब्द से कर प्रीत अणभय अखंड घर को जीत। अब ये तो अणभय घर है नहीं, ये तो भय का घर है, क्योंकि शिव भी भय में है, तीनों देवता भय में है। तीनों देवताओं की आयु जब पूरी हो जाएगी इनको भी गिरा दिया जाएगा। तो ये तो अणभय का घर नहीं है, अणभय का घर तो कहीं और है। तो यहां क्या है? कबीर साहब कहते हैं सोहंग शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकार है। शिव के जो गण हैं जय जयकार करते हैं। अब यहां हमारे वेदों की 4 वाणियों में से एक वाणी है, इस सोहंग को वो कहते हैं पश्यंती वाणी। नाभि कमल में जो आवाज उड़ रही है, काहे की उड़ रही है? हिरियम की उड़ रही है, उसको कहते हैं परावाणी। तो यहां का रंग सफेद है। कहां का? हृदय कमल, हृदय कमल। अब इसके आगे योगी लोग फिर चलते हैं। जब इसको पार कर लेते हैं, जब इस पर फतेह पा लेते हैं, तो फिर वो कंठ में आते हैं। यहां कबीर साहब कहते हैं 2 दल, यानी कि 2 दल कमल कंठ के माही, तेई मद बसे अविद्या पाई। यहां अविद्या बसती है, आदिशक्ति मां माया जिसे कहते हैं, उसका निवास यहां है। कहां है? कंठ में। इसको इस संसार में अनेक नामों से पुकार रहे हैं। कोई जगदम्बा कह रहा है, कोई दुर्गा कह रहा है, कोई भवानी कह रहा है, कोई अष्टांगी कह रहा है, कोई माता रानी कह रहा है, कोई शेरावाड़ी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो सब इसी के नाम है। अब ये
सबकी जगत जननी है, ये सबकी पैदाइश इससे हुई है, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है, ये उनकी भी मां है। तो इससे ताकत शिव ले रहे हैं, शिव से ताकत विष्णु ले रहे हैं, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से गणेश। तो अब यहां क्या हो रहा है, कबीर साहब कहते हैं हरि हर ब्रह्मा चंवर डुराई। हरिहर, हरि माने विष्णु, और हर कहते हैं महादेव, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है ही। कहते कि यहां तीनों देवता जब यहां पहुंचे योगी लोग, क्या देखा कि हरि हर ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों अष्टांगी के ऊपर चंवर ढो रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। हरिहर ब्रह्मा चंवर डोराई, जहां श्रृंग नाम उच्चारा है, जहां श्रृंग की उच्चारण हो रहा है, तो ऐसा ये यहां तक का सिस्टम कबीर साहब ने बताया। फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि यहां से आगे यहां पहुंचे तो यहां कुंज कमल है। कौन सा कमल है? कुंज कमल है। इसका नाम कबीर साहब ने कुंज कमल रखा है। दूसरे इसे तीसरा तिल भी कहा है, जिसके बारे में कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने कहा, तिल घोटत तारी लगी दिल दरिया के बीच, और नानक की संशय मिटी सतगुरु मिले कबीर। तिल घोटत यानी कि इसमें जब गुरु नानक साहब पहुंचे तो यहां उन्होंने कबीर साहब को गुरु रूप में देखा, तब नानक की संशय खत्म हो गई। उन्होंने कहा वाह वाह कबीर, गुरु पूरा है, ये आम आदमी नहीं है। तो यहां पर कबीर साहब कह रहे हैं इसके आगे, तापर कुंज कमल है भाई, ये कुंज कमल है, और बग भौरा दोई रूप लखाई, यहां दोनों चीजें हैं, एक तरफ बगुला है और एक तरफ भौरा है। ये कुंज कमल है। बग कहते हैं बगले को, बग, और भौरा कहते हैं आत्मा को। बाईं तरफ काल है और दाईं तरफ दयाल है। तापर कुंज कमल है भाई, बग भौरा दोई रूप लखाई, दोनों का रूप यहां मौजूद है। अब यहां बिन गुरु के जो जाते हैं वो ज्यादातर काल के अधीन हो जाते हैं। उन्हें क्या पता कि यहां दो पावर है, उनके लिए तो जो भी है वो ठीक है। तो बग भौरा दोई रूप लखाई, और तापर कुंज कमल है भाई, निज मन करत जहां ठकुराई। अब यहां से नीचे हमारा मन था, कौन सा? पिंडी मन, ये पिंड का मन था। इसके ऊपर यहां कुंज पे आए, 9 दरवाजे पार करे तो कुंज कमल पर आए। तो यहां पिंड मन को गरीबदास जी महाराज ने क्या कहा? खाकी मन कहा है। कहते ये विनाश करने वाला मन है। यहां आए तो यहां निज मन यानी कि हमारा अंडी मन है, यहां निज मन है। निज मन करत तहां ठकुराई, इस निज मन की ठुकराई से, इस निज मन के अंडर में ये नीचे का सारा कारोबार चल रहा है। आंखें, कान, नाक, जीभ, हमारी स्किन, हमारे हाथ पैर, सब कुछ इस निज मन की बदौलत चल रहा है। निज मन करत तहां ठकुराई, और कहां है ये? सो नैनन पिछवाड़ा है।
आंखों के पीछे है, बाहर नहीं। बाहर हो तो हम झट से पकड़ लें, ये तो पीछे है। अब पिछवाड़े है, कैसे जाए? कोई ऐसा महापुरुष मिले जो हमें अंतर में कुंज कमल से हमारी रसाई करा दे, नीचे से नहीं। जो हमारे मेहर रहम कर दे हम पर। तो कबीर साहब कहते हैं, निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। नैनों के पीछे है। तो यहां मन और आत्मा दोनों का निवास है। कितनी गजब की बात है, कितनी विचित्र कलाकारी, कितनी अजब कलाकारी इस कारीगर की है, इस काल और माया की है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, तेरी माया समझ ना पाए, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो यहां मन और आत्मा दोनों का निवास है। अभी क्या कहा कबीर साहब ने, तापर कुंज कमल है भाई, बग भौरा दोई रूप लखाई, निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। ये हमारे नैनों के पीछे है। तो आत्मा और मन दोनों आपस में एकमेक हैं। मन ने आत्मा को पूरी तरह ढक रखा है। आत्मा का भेद नहीं देता मन कहां है, क्योंकि हमारी स्थूल बॉडी में, स्थूल मंडल में, यहां हम जो भी करते हैं मन मर्जी से करते हैं, मन मर्जी से करते हैं। क्योंकि मन हमारा आंखों के जरिए, कानों के जरिए, नासिका के जरिए, जिह्वा के जरिए, स्किन के जरिए बाहर फैलाव में है। और उसकी कैद में ये तड़फड़ा रही है आत्मा, जिसको प्यास लगी है, इसको खुशी चाहिए, इसे आनंद चाहिए, क्योंकि ये आनंद का ही तो स्रोत है, आनंद के स्रोत से ही तो निकली है। यहां परमात्मा है, वहां दुख थोड़ी है कुछ। तो ये आत्मा भी सुख चाहती है, और मन क्या कर रहा है, इसको मृग तृष्णा लगी है। मन दौड़ रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, नीचे का खाकी मन दौड़ रहा है। कभी इसे पैसे में सुख दिख रहा है, कभी बीवी में सुख दिख रहा है, कभी बच्चों में दिख रहा है, कभी मान सम्मान में दिख रहा है, कभी कहीं दिख रहा है। तो मन और आत्मा दोनों मिली जुली है। पता नहीं लग रहा है, हमने यहां नहीं बता सकते कि ये मेरी आत्मा ने निर्णय लिया है या मेरे मन ने लिया है। हम कहते हैं हमारे मन ने लिया है, बुद्धिजीवी कहते हैं मेरी आत्मा ने लिया है। अरे तू इसे रिफाइंड तो कर, अलग अलग तो करके दिखा दे। अलग अलग करने का जहां पैमाना है वहां तक तू जा ही नहीं रहा, वहां पहुंचो। तो आत्मा यहां पर्दों से ढकी है, तो इसलिए यहां से नीचे का जो मार्ग है, यहां से नीचे का जो रास्ता है, यहां से नीचे की जो साधना कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत की योगियों की साधना है। योगीराज इससे ऊपर गए हैं, ये योगियों की साधना है। इसलिए पूर्ण संतों ने, कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, घीसा साहिब, दरिया साहिब, तुलसी साहिब, पूर्ण संतों ने इसके नीचे की साधना को उचित नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा यहां से नीचे जो तुम साधना कर रहे हो, या तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें साधना करनी है तो यहां तुम्हारी आत्मा है, यहां से ऊपर जाना है तुम्हें। ऊपर जाओ, ऊपर। ये आत्मा का नाम सूरत है। इस सूरत को ऊपर आवाज आ रही है मालिक की, उसे पकड़ाओ, शब्द को पकड़ाओ तो सूरत शब्द योग होगा।
नीचे नहीं। और जो नीचे की साधना करते हैं वो ऊपर के राज से नावाकिफ हैं, वो संतों के राज से नावाकिफ हैं, वो नहीं जानते संतों का राज क्या है। वो सूर्य योग को नहीं जानते, वो जानते सर्वोदय ज्ञान को, वो जानते प्राणायाम को, वो जानते मानसिक योग को, और योग को, सूर्य योग को नहीं जानते। इसलिए पूर्ण संतों ने यहां से नीचे की साधना नहीं बताई, ना वो ले जाते, क्योंकि नीचे के मुकाम, ये जो नीचे के ये जो कमल हैं जिनका अभी जिक्र किया है, ये ऊपर के मुकाम की परछाई की भी परछाई है। ये ऐसे है जैसे आकाश में सूरज है और नीचे पानी भर दिए थाल में, उस थाल को रख दिया तो उस सूरज का अक्ष थाल में पड़ रहा है, और वो थाल में जो सूरज दिख रहा है, पानी में सूरज दिखता है कि नहीं, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसका जो फोकस पड़ रहा है, उसकी लाइट दीवार पे दूर पड़ रही है कहीं, और वो दीवार पे ऐसे झिलमिल झिलमिल हो रही है, वहां सूरज भी नहीं। देखा होगा ना कभी ऐसे, वहां सूरज भी नहीं दिखता। तो असलियत ऊपर है, इसकी परछाई यहां से ऊपर है और उस परछाई की परछाई नीचे है। अब हम परछाई की परछाई को टोरे हैं, तो मजाक नहीं कर रहे, अपना समय नहीं गंवा रहे हैं। सारा संसार इसी में लगा हुआ है, सारा संसार इसी में लगा रहा है, किसी बिरले को छोड़कर सब इसी में लगे, असलियत की तरफ नहीं। भ्रम में फैले हुए सब भ्रम है, सब नीचे के जा रहे हैं, सब भ्रम है। और कहने के लिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु ने ब्रह्मगढ़ तोड़ दिया। अरे गुरु ने ब्रह्मगढ़ कहां तोड़ दिया? ब्रह्मगढ़ तो जब तोड़ेगा जब वो इसके ऊपर जाएगा, अभी तो ब्रह्म में ही फैला हुआ है। तो साहिब कहते हैं कि ऐसे जो इसके ऊपर जा रहे हैं, ऐसे विरले बहुत कम है, बहुत कम में भी कम है। वैसे तो संतों की हम देखते हैं कि पिछली जनगणना के अनुसार हमारे हिंदुस्तान में 50 लाख साधु थे, लेकिन उन 50 लाख साधुओं में यहां से ऊपर पहुंचने वाले अगर 5 भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, वरना सब नीचे की साधना में लग रहे हैं। पूर्ण संतों का मार्ग सीधा है, आसान है, और इसी सूरत योग का है। अब संतों के इस मार्ग में, कौन से में? यहां से जब ऊपर चलते हैं, ये सीधा है, सरल है। क्यों? बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, रोगी कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, किसी भी देश जाति धर्म का कर सकता है। लेकिन नीचे की साधना बड़ी टफ है, बड़ी टेढ़ी है। कैसे? कि धोती नेती बस्ती क्या कोई सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। धोती नेती बस्ती कौन करेगा? जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो अपने घर बार को छोड़ देगा, मतलब घरती को छोड़ देगा, वो कर सकता है। एक आम आदमी नहीं, आम आदमी ये कर सकता है संतों का मार्ग। वो चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, गृहस्थी हो, वैरागी हो, त्यागी हो, कोई हो, ये सीधा है। तो इसे कहा है सूरत योग। तो आज का सत्संग गुरु प्यारी साध संगत यही समापन करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब के शब्द कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है कि हम आज यहाँ कंज कमल तक पहुँचे हैं। इसकी अगली कड़ी कल के सत्संग में जो इसी पर आधारित होगी, फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए
साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।